गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। गाइज, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट किया था और हमने उसमें बताया था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किसे बोलते हैं, क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, किसी कंडक्टर में हीट क्यों प्रोड्यूस होती है और कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। गाइज, इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा कर ली थी हमने। और लास्ट सेक्शन में गाइज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बल्ब से स्टार्ट किया था, जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब्स के स्पेसिफिकेशन को क्लियर कर रहे थे कि किसी भी बल्ब पे जो रेटिंग मेंशन होता है उसका क्या मीनिंग होता है, और उसके हेल्प से गाइज हम लोग बल्ब की फिलामेंट का रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर रहे थे। और गाइज ये भी हमने देखा था कि किसी बल्ब पे जो रेटिंग गिवन होती है और जो उसकी पावर मेंशन होती है, कोई जरूरी नहीं है कि वही पावर वो हर जगह शो करे। ये डिपेंड करता है कि जहां पे हमने बल्ब को कनेक्ट किया है वहां की अवेलेबल वोल्टेज क्या है। एक चीज गाइज ध्यान देने वाली थी कि इलेक्ट्रिक बल्ब की रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं करती है, क्योंकि कंपनी ने उसे एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस का बना करके भेजा है। और गाइज रेजिस्टेंस करंट पे और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है, ये भी बात आपको पता है। तो इसके बेसिस पर गाइज हमने एक दो सवाल भी लगाया था। आइए गाइज इलेक्ट्रिक बल्ब को ही आज कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की कॉम्बिनेशन। जैसे रजिस्टर का कॉम्बिनेशन करते थे गाइज, सिमिलरली इलेक्ट्रिक बल्ब की हम लोग कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। और गाइज ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जो भी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स की, ये सारे के सारे डीसी करंट के लिए हो रही है। आप इन सब चीजों को एसी में मत यूज कर लीजिएगा, ठीक है। डीसी यानी जो सेल से जो हम करंट लेते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक डायरेक्शन वाली करंट की, ठीक है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो गाइस यहां भी हम लोग दो तरीके के कॉम्बिनेशंस करेंगे। पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है गाइस। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए गाइस एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं इसमें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें क्या नेट पावर मिलेगी। एक्चुअली मैं पावर के बारे में ही जनरली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो बल्ब्स हैं, एक की पावर P1 है, दूसरी की पावर P2 है, और अगर मैं उन दोनों को सीरीज में यूज कर लिया तो नेट जो सिस्टम की पावर होगी वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, इस पे अपन बहस करेंगे। गाइस ये सब चीजें काफी आपने बहुत कैपेसिटर्स वगैरह में भी पढ़ा है, रजिस्टर्स वगैरह में भी पढ़ा है, राइट। और भी आगे बहुत सारी चीजें मिलेगी जिसे आप सीरीज और पैरेलल पढ़ोगे। तो गाइज अगर आपको रेजिस्टर अगर याद है आपको, तो रेजिस्टर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते थे तो नेट जो रेजिस्टेंस होती थी R1 प्लस R2 होती थी, याद करें। सो वहां नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाती थी। क्या मेरी बातें क्लियर है? बट अभी फिलहाल यहां पावर की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग कनेक्ट कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज फर्स्ट डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, इस तरह से हैं, और इन दोनों को हमने सीरीज में लगा रखा है, तो बेशक दोनों में करंट सेम ही होगा। और गाइस जिसकी जो रेटिंग लिखी गई है, एक की P1 और V वोल्टेज के लिए और दूसरे की P2 और V वोल्टेज के लिए। देखिए गाइज होता क्या है कि जो हम लोग घरों में बल्ब यूज करते हैं जनरली उसकी वोल्टेज फिक्स्ड लोग रखते हैं। जनरली 220 वोल्ट हम लोग यूज करते हैं और कोई पर्टिकुलर पावर का लेते हैं, क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई होती है, हालांकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो तो एसी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर डीसी की मैं बात करूं तो जनरली डीसी हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो जो बल्ब्स होती है जनरली वो 12 वोल्ट के लिए हो सकती है, या फिर 24 वोल्ट्स के लिए हो सकती है, या 100 वोल्ट के लिए हो सकती है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो भी बल्ब्स लेते हैं ना गाइज, वो उसकी भी इन जनरल क्या रहती है, सेम रहती है। तो हम लोग उसी को रिगार्ड लेकर के कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में होगा सर अलग अलग बल्ब्स होगी, अलग अलग वोल्टेज के लिए होगी, तब क्या करेंगे गाइज? तब भी बना सकते हैं, बट फिलहाल अपन डिस्कस करेंगे VB पे। जो प्रोसीजर इसको फॉलो करने में करेंगे गाइज, वही V1 और V2 को कर लेंगे, वो आपको फील आ जाएगी, मैं अभी बनाता हूं। तो ये जो बल्ब्स हमने लिया है गाइज, वो स्पेसिफिकली क्या है, उसकी वोल्टेज फिक्स्ड है, पावर्स अलग अलग है। अब गाइज इसकी जो इक्विवेलेंट होने वाली है वो भी बल्ब उसी टाइप की होगी, बस उसकी पावर क्या होगी वही अपन को डिस्कस करना है। मान लीजिए कि ये इक्विवेलेंट पावर P है और V तो खैर मैं V ही लूंगा। सो दिस इज द इक्विवेलेंट बल्ब, राइट। सो हमें क्या मेन चीज देखना है,
इसकी पावर इस P1 और P2 के टर्म में क्या होगी। क्लियर है। सो चलिए एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज बेसिकली ये तो रजिस्टर ही है, ये भी तो एक रजिस्टर ही है देखा जाए तो दो रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है सीरीज, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा वो आपको पता है ऑब्वियसली। सो आर इक्विवेलेंट की बात मैं करूं सो R1 प्लस R2 हो जाएगी। बट गाइज बल्ब की जो रेजिस्टेंस होती है ना पावर और वोल्टेज के टर्म में क्या होता है V स्क्वायर बाई P। अगर आपको अच्छे से याद है तो V स्क्वायर बाई अगर इक्विवेलेंट है तो उसकी पावर P है। और R1 की मैं बात कर लूं सो दिस वुड बी दिस। बहुत ही सिंपल बात मैं लिख रहा हूं, V स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो गाइज यहीं से आपको पता पड़ जाएगा। अगर ऐसा कभी दे दिया गया कि इसकी वोल्टेज कुछ और है, इसकी वोल्टेज कुछ और है और इक्विवेलेंट की वोल्टेज कुछ और वो सोच रहे हैं, राइट। तो इस चीज को हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे जो जहां का भी होगा वहां पे हम लोग यूज कर लेंगे। क्या मेरी बात है क्लियर है गाइज। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी, डोंट वरी, हमेशा भी हर जगह क्या होगा सेम होगा। अगर आती है तो आप करने के लिए फ्री हो। सो 1 बाई P इक्वल्स 1 बाई P1 1 बाई P2। क्लियर है गाइज। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है जस्ट पहले की तरह ही सॉल्व करते हैं इसे। तो गाइज इक्विवेलेंट जो पावर है वो कम हो गई। बड़ी कमाल की चीज देखने को मिल रही है गाइज। इसकी वैल्यू ना P1 और P2 दोनों से क्या होती है कम होती है। ठीक है। तो कमाल की बात यह है गाइज कि आप इस चीज को अच्छे से वाच करो तो कहीं ना कहीं इसके जो इक्विवेलेंट पावर है, कहीं ना कहीं जो इक्विवेलेंट पावर है गाइज वो कम है, P1 से भी कम है और P2 से भी कम है। कमाल की बात है। इसका मतलब यह हुआ कि दो अगर मैंने बल्ब ले लिए अलग अलग पावर के, वोल्टेज तो सेम ही मेंशन होगा, अगर हमने उसको सेल से कनेक्ट किया और सीरीज में लगा दिया गाइस तो हमारे फायदे का सौदा नहीं है। बिकॉज हमें जो नेट पावर मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी। तो क्यों हम पैसे खर्च करने जाएंगे बेवजह। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो। सो ध्यान इस बात का रखना है गाइस कि दो बल्ब्स को कभी भी हम सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं फॉर डीसी करंट। क्यों नहीं करते हैं आपको पता पड़ रहा है, बिकॉज नेट जो पावर होती है वो कम हो जाती है। दोनों बल्ब मिलकर के जो पावर रिलीज कर रहे होंगे गाइस बहुत कम कर रहे होंगे, इंडिविजुअल से भी कम। तो क्या मेरी बातें क्लियर है गए। तो गाइस मुझे लगता नहीं है कि इसमें कहीं कोई डाउट होगा, बहुत ही सिंपल चीज मैंने आपको बताया। अब गाइस इसमें एक बड़ी कमाल की चीज है, ये कंसेप्ट तो हो गया, चलो भाई इक्विवेलेंट पावर हमें निकल गया, इतनी बातें एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अब गाइस इसमें एक बड़ी कमाल का सवाल बनता है और आप सुनोगे तो सरप्राइज हो जाओगे अगर आपने पहले कभी नहीं देखा है तो। गाइस ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक 10 वाट की बल्ब है और एक 20 वाट की बल्ब है, ठीक है, 10 और 20 दो अलग अलग वाट की है। सीरीज में लगा दिया, दोनों मिलजुल करके जो पावर देंगे नेचुरली वो कम देंगे, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोनों बल्ब को जब मैंने सीरीज में लगाया, एक हायर पावर का है और एक लोअर पावर का है, मेरी बात गौर से सुनने का, तो एक हायर का है और एक लोअर का है, एक 20 का है और एक 10 का है, तो बताओ कौन बल्ब ज्यादा रोशनी देगी। ये तय है कि दोनों बल्ब मिलकर के पहले से भी कम रोशनी दे रही है, नो डाउट। लेकिन फिर उसमें भी बताओ कि दोनों बल्ब में कौन ज्यादा रोशनी देगी, कंपेयर करो। तो आपके दिमाग में होगा कि ऑफ कोर्स 20 वोल्ट वाला ज्यादा ग्लो कर रहा होगा और 10 वोल्ट वाला 10 वाट वाला कम ग्लो कर रहा होगा। यही होगा ना गाइज, यही तो सोच रहे होगे। गाइज बिल्कुल ऐसा नहीं है, एकदम उल्टी चीजें होती है। जो कम पावर जिस पे रेटिंग होता है वही ज्यादा रोशनी दे रही होती है, किसके तुलना में, जिस पे हायर रेटिंग है। ध्यान रहे कब, जब डीसी करंट फ्लो करा रहे हैं तब, और किस में गाइज, सीरीज में लगी हो तब की बात हो रही है। सब कंडीशंस को अच्छे से समझना। तो गाइज ये चीज बहुत ही कमाल का है और इसको चाहे तो हम प्रूव भी कर सकते हैं। सो इन सीरीज, पहले ये फैक्ट्स हम लोग यहां पे लिखते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन the bulb which rating is lower gives more light compared to higher one। कमाल की चीज है ना गाइज बहुत। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे होता है ना। चलिए चेक करते हैं। अब एक चीज बताइए गाइज, सीरीज में चाहे बल्ब जो भी लगा हो, 3-4 जितने भी बल्ब रहे हैं, क्या सब में आई सेम होगी। तो पहली चीज तो ये है कि सीरीज में है ना, इन सीरीज आई इज सेम। समझेंगे अच्छे से, आई क्या होती है, सेम मतलब कांस्टेंट होती है, ठीक है। दोनों बल्ब की आई सेम होगी, बहुत अच्छा। अब गाइस अच्छे से फील करते हैं इस चीज को।
अगर मैं पावर की मैं बात करूं, पावर का फॉर्मूला होता है I² इंटू आर, यही तो पढ़ा है हमने, और I हमें पता है इसलिए I के टर्म में कर रहे हैं। करने का तो 3 फॉर्मूला था, V²/R, V इंटू आई, I² इंटू आर। तो मैं जानबूझ करके ऐसा लिख रहा हूं ताकि I के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता है कि वो सेम है। सो गाइज, ये जो पावर हमने लिखा है I²R, ये तो हमारे सर्किट के लिए है, मतलब I करंट जा रही है और जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी पावर ज्यादा होगी, बात खत्म, सीधी सी बात है। I बाहर का करंट है, रेजिस्टेंस पे तय होगा कि उसकी पावर। तो गाइज, ये कौन सी पावर है? सो दिस इज अवेलेबल पावर की मैं बात कर रहा हूं। सो गाइज, ये P जो अवेलेबल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बोल सकते हैं दोनों बल्ब्स के लिए, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों बल्ब में क्या सेम है गाइज? I सेम है। क्यों? क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। तो इससे ही पता चल जाता है कि जो अवेलेबल जो पावर होगी, जो सर्किट में हमें पावर नजर आएगी, बस उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये चेक कर ले कि किस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा रोशनी देगा, और जिस बल्ब की रेजिस्टेंस कम होगी कम रोशनी देगी। बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है गाइज। तो चलो इसको फिलहाल अभी यहां पे रखते हैं। अगर मैं एक ऐसे बल्ब की बात करूं, अगर मैं उस बल्ब के पावर निकालने की बात करूं या फिर रेजिस्टेंस निकालने की बात करूं, तो गाइज कोई भी बल्ब की जब रेजिस्टेंस निकालते हैं तो जनरली उसके रेटिंग को ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके रेटिंग वाला मान लीजिए कि V लिख रखा है और उसका पावर कुछ P1 लिख रखा है, ऑब्वियसली V तो सबका सेम ही लेते हैं हम लोग। तो अगर मैं R को निकालने की कोशिश करूं तो ये क्या होगा गाइज? V²/P होगा, ऑब्वियसली यही होता है ना। तो पहला है तो ये ऐसा कुछ। अब यहां पे देखो, क्या V सबके लिए सेम लेते हैं हम लोग? हाँ जी, V तो सबके लिए सेम लिखा रहता है, जो हमें बल्ब मिलती है उसका भी क्या रहता है? सेम ही रहता है। तो चलो इस पर तो बहस नहीं करेंगे। अब वो पावर ज्यादा लिखा रहेगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, और पावर अगर कम लिखी रहेगी मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। साफ क्लियर है गाइज, पावर अगर कम लिखी है इसका मतलब इनवर्सली है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो यहां से ये बात, अच्छा गाइज, ये जो P है वो कैसी है? रेटेड P है। दिस इज नॉट अवेलेबल P, ये तो उस बल्ब पे लिखी गई पावर है वो मेंशन है ये। और ये P कैसा है गाइज? ये जो हमें सर्किट में मिल रही है, देखो फॉर्मूला I²R, I में सर्किट का ले रहा हूं और R जो है उस पे हम बात कर रहे हैं, यानी बल्ब के पास R है तो मैं उस R के बारे में बात कर रहा हूं I दे करके। तो गाइज यहां पे बहुत अच्छे से समझने लायक चीज है कि ये दिस P एंड दिस P बोथ आर डिफरेंट। ये रेटिंग जो लिखी गई है गाइज, जो लिखी गई है, राइट। सो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस तो बदलता नहीं है गाइज, ये तो आपको पता है, चाहे सर्किट में लगा दे, चाहे बल्ब लगा हो या न लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो R तो सेम ही होता है। सो गाइज R की मैं बात करूं तो रेटेड वोल्टेज के इनवर्सली होती है, इसको हम सेकंड मानते हैं। R जो होती है रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर के इनवर्सली होती है। बट जो सर्किट में जो अवेलेबल पावर है वो तो R के डायरेक्टली है। अब गाइज फर्स्ट और सेकंड से देखें एक साथ तो आपको लग जाएगा, साफ दिख जाएगा कि P जो A होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड R इज प्रोपोर्शनल टू दिस। तो डायरेक्ट गाइज मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूं, देखो एक साथ। अब बोलोगे सर ये तो कमाल हो गया, जो अवेलेबल जो पावर है रेटेड पावर की उल्टी है। इसका मतलब जिसकी पावर ज्यादा होगी वो कम रोशनी देगा, मतलब सर्किट में उसकी जो अवेलेबल पावर है वो कम हो जाएगी, और जो कम रेटेड है उसकी अवेलेबल पावर ज्यादा हो जाएगी भाई। तो इसी से क्लियर है, दिस फुल्ली इंप्लाइज लोअर रेटेड बल्ब विल गिव मोर इल्यूमिनेशन, ज्यादा रोशनी देगी। ये प्रूव हो चुका, बहुत ही सिंपल लॉजिक है गाइस। तो इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा, और बड़ी ही कमाल की चीज है ये, फैक्ट बहुत ही कमाल की चीज है गाइस ये, ठीक है। शायद आप लोगों में से पहले इस चीज को आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करोगे तो गाइस ये चीजें दिख जाएंगी आपको, ठीक है। अगर कभी आपको मौका मिले तो मार्केट से 2 बल्ब ले आओ, ठीक है, एक हायर पावर का और एक लोअर पावर का, और दोनों को डीसी सर्किट से डायरेक्ट कनेक्ट करो, सीरीज में कनेक्ट करो, तो आप पाओगे कि डेफिनेटली जो हायर रेटिंग का है वो कम रोशनी दे रहा होगा और जो लोअर रेटिंग की है वो ज्यादा रोशनी दे रहा होगा। ये चीजें देखने को मिलेंगी आपको निश्चित रूप से। तो चलिए गाइस इसको कॉपी करते हैं, फिर अभी हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। पहले कॉपी कीजिए, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम लोग करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। लेकिन उसके पहले गाइस 1-2 सवाल लगाना जरूरी है सीरीज में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बल्ब 10 वाट लिखी गई है और यहाँ पे 20 वोल्ट लिखी गई है, एंड दिस इज 5 वाट एंड 20 वोल्ट। बहुत ही सिंपल है गाइस।
अब आपसे पूछी गई है फाइंड P इक्विवेलेंट। बहुत ही सिंपल है गाइस, यहाँ की पावर टैली कर रही है, तो जो हमने कंसेप्ट दिया उसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। सो P इक्विवेलेंट क्या होगी, P1 P2 बाई P1 प्लस P2। सिंपल रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वैसा ही कुछ। सो 10 इंटू 5 बाई 15, सो 10 बाई 3 वाट। ठीक है गाइस, ये रहा। ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें 2 बल्ब लगाया गया है गाइज, ठीक है। इन सब की अपनी रेटिंग गिवन है और एक सेल लगा रखा है इसमें 30 वोल्ट का, एक सेल लगा रखा है 30 वोल्ट का। सवाल यह है कि इसकी सर्किट में कितनी पावर होगी, इसकी सर्किट में कितनी पावर होगी। ठीक है गाइज, दोनों सीरीज में है बट अभी सेल लगा दिया गया है, तो पूछा गया है कि इसकी पावर और इसकी पावर क्या क्या होगी सर्किट में। अब गाइज इस सवाल को देख करके आप लोग बहुत कुछ सोचोगे, बहुत कंफ्यूजन होगा। गाइज छोड़ो इस सवालों को, बहुत ही सिंपल, बस इस सवाल को तुम कन्वर्ट कर दो सिंपल रेजिस्टेंस में, बस सिंपल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो और सवाल कुछ भी नहीं है। अब इसकी रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 मान लो, और ये रहा सेल। अब आपको सोचना है कि इस रेजिस्टेंस में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, इस रेजिस्टेंस में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, एंड दैट पावर इज व्हाट, I स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि I तो दोनों के लिए सेम ही होगा। बहुत ही सिंपल है गाइज, तो I स्क्वायर इंटू आर कर लो, आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो आप? तो गाइज बहुत ही साधारण चीज है ये। तो अगर मैं I निकालने की कोशिश करूं तो आप बोलोगे 30 बाई टोटल R1 प्लस R2। गाइज रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस क्या क्या होगी वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो गाइज रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो आपको पता है ना, वो आपको पता है, पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो दिस इज V स्क्वायर यानी 400 बाई V स्क्वायर बाई दिस। सो 40 ओम फर्स्ट का है, सिमिलरली सेकेंड का निकालेंगे तो ये 400 बाई 5, तो ये 80 का हो जाएगा। तो साफ क्लियर है कि ये वाली हो जाएगी 40 की और ये हो जाएगी 80 की। सही है गाइज? अब आप अच्छे से बात करें, ठीक है। अब आपको दिख भी रहा होगा ना, दिख भी रहा होगा कि भाई जो बड़ा रेटिंग वाला है, हाँ बड़ा रेटिंग वाला है, उसकी रेजिस्टेंस देखो यहाँ कम हो गई और छोटा रेटिंग वाला का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो I स्क्वायर आर करेंगे तो ये कम पावर कंज्यूम करेगा और ये ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, वो दिख भी रहेगा इस प्रॉब्लम से। बट मैं प्रॉब्लम से बनाना चाह रहा था, थोड़ा सा फील करवा दूं आपको। R1 आपको पता है 40 एंड दिस इज 80, सो 120 एंड दिस इज 1/4 एम्पियर। सही है गाइज? सो पावर फर्स्ट की मैं बात करूं तो I स्क्वायर इंटू आर, सो 1/4 यानी 16 और R यानी 40। तो ये 8 से भी कट जाता तो ज़्यादा बेटर होता। सो गाइज P1 हो जाएगी 2.5 वाट। कमाल की बात है गाइज, पहले कितनी पावर रेटेड थी 10, अब कितनी दे रही है ये 2.5 वाट की, है ना। कमाल का चीज, बहुत कम हो गया। अब देखते हैं उसका। सो P2 की बात करें तो सिमिलर I स्क्वायर इंटू आर, I स्क्वायर तो 1/16 इसका भी होगा, बट R 80 है, सो 5 आ जाएगा। तो गाइस बड़ी कमाल की बात है, वो जितने वाट पहले दे रही थी ना 5 वाट, अभी भी वो 5 वाट ही दे रही है ना। अभी वो कितना दे रही है, 5 वाट ही दे रही है। हाँ, फर्क क्या पड़ा है वो गाइज, फर्क इसका पड़ा है, ये 10 वाट की थी तो कितना शो करने लगी, 2.5 की। क्लियर है गाइज? तो गाइज एग्रीगेट आप चीजों को समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, पूरी चीजें आपको फील आ रही है। तो कभी भी बल्ब लगा दे और इस तरह के कोई सवाल करे तो आप बल्ब देख के घबराना मत, बल्ब से केवल एक डेटा गैदर करना एंड दैट इज रेजिस्टेंस, और वो रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर जो होती है ना उसी से निकल जाता है और बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाते हो। तो इसमें कुछ भी खास नहीं है गाइज, बहुत ही आसान है इसको टैकल करना। तो चलिए गाइज इसको आप कॉपी कर सकते हैं। और चलिए अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल
कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। तो गाइस पैरेलल में देखते हैं क्या होता है। सीरीज में तो कुछ खतरनाक केसेस हमें मिले हैं, जो हायर रेटिंग वाला होगा वही कम पावर शो कर पाता है। ये आपके लिए मुझे लगता है बहुत ही सरप्राइजिंग केस रहा होगा। ये रहा गाइज, दो बल्ब हैं, एक की पावर P1 भी मतलब रेटेड है ये, और मैंने जैसा कि पहले भी बताया है भी जनरली गाइज वो सेम ही रहता है, इसलिए उसमें टेंशन नहीं है आपको। और ये भी ही मान लेते हैं, है ना, क्योंकि पैरेलल, चलो कोई इशू नहीं है। अब चलो गाइज इसकी जो इक्विवेलेंट होगी ना, इसकी जो इक्विवेलेंट होगी वो हमने ऐसे ही कुछ मान लिया, भी वही रखा मैंने, P और V। तो गाइज अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये दोनों रेजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स पैरेलल कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2, और रेजिस्टेंस को लिखना तो सबको आता है, दैट इज V²/P, इक्विवेलेंट है तो। सो यहाँ भी V²/P1 लिख पाएंगे, एंड दिस इज V²/P2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो P/V², P1/V², P2/V²। सो फाइनली वी हैव P इक्वल्स P1 प्लस P2। तो गाइज यहाँ पावर एड अप हो रही है, यानी ये फायदे का सौदा है। अगर हमने दो बल्ब मार्केट से परचेज किया और एक की पावर P1 है, दूसरे की पावर P2 है, तो और DC में मेरे को कनेक्ट करना है, तो ऑफ कोर्स मुझे कैसे कनेक्ट करना चाहिए गाइज, कैसे कनेक्ट करना चाहिए, ऑफ कोर्स हमें दोनों को पैरेलल कनेक्ट करना चाहिए। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। ये DC में बार बार बोल रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, DC तो पढ़ रहे हैं। अब AC में क्या चीजें होंगी अभी मैं उसको रिवील नहीं कर रहा, उसको रिवील करने की कोई जरूरत भी नहीं है फिलहाल। तो अभी जो भी बात कर रहे हैं गाइज DC की बात कर रहे हैं, AC की बात नहीं कर रहे हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो P इक्वल्स P1 प्लस P2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी पावर बढ़ गई। तो हमें जब भी DC की बात करें तो हमें बल्ब्स को हमेशा पैरेलल कनेक्ट करना चाहिए गाइज, वो हमारे लिए फायदे का सौदा है। अब चलिए गाइज ये तो समझ में आ गई। तो अब इसमें भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसमें क्या केस हो सकता है, जो ज्यादा पावर की है क्या वो ज्यादा वोल्टेज देगी, ज्यादा मतलब रोशनी देगी, और कम पावर की है वो कम रोशनी देगी, क्या ये चीजें इसमें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल गाइज इसमें आप सही हो, मतलब जो ज्यादा रेटिंग की है वो ज्यादा रोशनी देगी, कम रेटिंग की है वो कम रोशनी देगी, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। तो गाइज इसमें भी वही बात कर लेते हैं, और इसमें क्या है वो तो इसमें कुछ नेचुरल चीज है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द बल्ब having higher rating will show more illumination। ठीक है, ये एक फैक्ट है। अब इसको कोई बोलेगा कि प्रूफ करके बताओ, तो बहुत ही आसान है। गाइस पैरेलल में क्या सेम रहता है, बोलोगे सर वोल्टेज। ऑफ कोर्स पैरेलल में क्या रहती है, वोल्टेज सेम रहती है। तो गाइस पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है। तो V इज कांस्टेंट फॉर बोथ बल्ब्स, क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो गाइस अभी पावर का फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे, सही है, देखो ध्यान से। V², उस समय क्या करते थे I²R, क्योंकि I के बारे में इंफॉर्मेशन थी, V के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था। एक्चुअली वहां पे V वेरी कर रहा था। और यहाँ पे V की मैं बात करूँ गाइज, यहाँ पे ये V कौन सी भी है, इसकी अपनी रेटेड है या जो सोर्स है, सोर्स के बारे में बात हो रही है। हालांकि सब कुछ सेम ही ले रखे मैंने। सो V²/R मैंने लिख लिया गाइज, V²/R। हर इंडिविजुअल बल्ब की बात मैं कर रहा हूँ, उसकी भी सेम है। तो गाइज यहाँ की मैं बात करूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो P जो अवेलेबल है, A की मैं बात कर रहा हूँ, सो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है? अच्छा गाइज, और R जो होती है रेजिस्टेंस, वो जो ओरिजिनल लिखते हैं तो अपनी बल्ब की V²/R लिखते हैं गाइज, सॉरी यहाँ P लिखते हैं, एंड दिस इज P रेटेड, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो गाइज यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड, तो ये पहले भी समझा है और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड से अगर अच्छे से बात करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी सी, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो अवेलेबल पावर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, और R खुद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड है। तो गाइस अगर मैं इसमें डाल दिया तो 1 कुछ होगा तो ये डायरेक्ट ऊपर चला जाए। सो साफ क्लियर है कि जो P अवेलेबल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड है। तो यहाँ तो गाइस डायरेक्टली है, यानी हायर रेटिंग हायर अवेलेबल पावर, लोअर रेटिंग लोअर अवेलेबल पावर, तो साफ दिख रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे वो चीज़ें प्रूफ हो गई बहुत ही आसानी से। तो क्या मेरी बातें गेट कर रहे हैं गाइज? बहुत ही आसान से हम लोग चीज़ों को डिस्कस कर लिए। चलिए गाइज, पहले आप इस चीज़ को कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज, एक दो सवाल लगाते हैं। गाइज यहाँ पे बड़ी कमाल की चीज़ है, यहाँ पे लिखी गई है 20 वोल्ट 20 वोल्ट। इसका कतई मतलब नहीं है कि इसको 20 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है, बिल्कुल गाइज इसका मतलब नहीं है। इसका तो मतलब है कि 20 वोल्ट पे अप्लाई किया जाएगा तो 20 वाट की पावर देगी। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? सो कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे 40 मैंने लिख दिया और यहाँ 20 और 20 दे दिया। सो बच्चों को लगता है कि सर क्या हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस इस डेटा को गाइज हम लोग यूज करेंगे रेजिस्टेंस निकालने के लिए, बस इस डेटा को यूज करेंगे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो सवाल वही है गाइज, सवाल वही है कि दोनों की पावर क्या होगी। इसको P1 बोल लेता हूं या B1 बल्ब, और इसको B2 बोल लेता हूं। फाइंड द पावर अवेलेबल इन B1 एंड B2। ठीक है, कितनी पावर अवेलेबल है सर्किट में। तो बहुत ही आसान है गाइस, बहुत ही आसान है। इसकी वोल्टेज क्या होगी 40, इसकी वोल्टेज क्या होगी 40। 20 को छोड़ो, ये तो अवेलेबल वोल्टेज, ये तो उस समय की है जब हम 20 पे अप्लाई करेंगे तो 20 वाट का वो पावर देगी। मिल तो रहा है, उसको तो ध्यान में नहीं देते हैं। बस यहाँ से R1 R2 निकाल लेते हैं साइड से। तो ऑब्वियसली क्या होगा, V स्क्वायर विच इज 400/20, सो 20 ओम, एंड दिस R2 इज व्हाट 400/10, दिस इज 40 ओम। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, इसकी रेजिस्टेंस भी पता कर लिए। तो अब मन में सोचना कि ये रजिस्टर है विच इज 40 ओम, और ये मन सोचना कि 20 है। बहुत ही सिंपल है। अब इसकी पावर निकाल लें, बहुत ही आसान है। देखो फर्स्ट की दोनों की वोल्टेज सेम है ना गाइस, ये तो 40 वोल्ट पे होगी पूरी, ये भी 40 वोल्ट पे होगी। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? समझो गाइस, कितने पे होगी 40 पे होगी। अब गाइस एक समस्या है यहाँ पे, समझिएगा। समस्या ये है कि ये बल्ब 20 पे है तो 20 वाट दे रही है, थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ेगा तो इसकी जो अवेलेबल पावर है वो बढ़ जाएगी। अवेलेबल पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये बल्ब फ्यूज कर सकता है। क्लियर है? ये मैक्सिमम लिख रखा है, तो निश्चित रूप से ये बल्ब या फिर ये बल्ब दोनों ही क्या हो जाएगा गाइज, फ्यूज कर जाएगा। बिकॉज हमने जो पावर वोल्टेज दे रखा है वो ज्यादा दे रखा है, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, जल जा सकता है। बट गाइज इसमें सवाल हमने तो गलती से सेट कर लिया यहाँ 40, हमने भी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा करते हैं ना गाइज, इसको हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं, तभी ये वैलिड सवाल बन पाएगा, वरना वैलिड सवाल नहीं बन पाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको 10 वोल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ 10 होगा, राइट, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। चलो कुछ भी खास बिगड़ा नहीं है अभी हम लोग का, हम लोग तो अभी सिंपल बना ही रहे। तो 10 वोल्ट की सेल है, तो अब तो सही है ना गाइज, ये अब जलेगा भी नहीं और ये भी नहीं जलेगा, क्योंकि 20 से मैंने कम ही वोल्टेज सप्लाई किया है। चलो फिर भी पावर निकालते हैं। सो गाइज अभी V स्क्वायर बाई R करना पड़ेगा, तो V तो 10 ही है सबके लिए, सो 10 यानी 100, और इसकी R क्या है, ऑब्वियसली ये 20 है। फर्स्ट की मैं बात करूँ तो सो 5 वाट की पावर देने वाली है। और P2 की बात करें तो V स्क्वायर बाई R2 100 बाई R2 तो अभी आपने देखा 40 है ना, सो 40। तो साफ दिख रहा है कि ये 10 वाट की थी तो अभी भी कम इसकी वाट है पैरेलल में, 20 वाट की थी तो अभी भी उसकी पहले से कम है नो डाउट, लेकिन इससे ज़्यादा अभी भी है ना, इससे ज़्यादा अभी भी है। पैरेलल में जो ज़्यादा रेटिंग का है वो ज़्यादा रोशनी देती ही है, इसमें कहीं कोई शक की बात ही नहीं है। तो क्या गाइज मेरी बातें क्लियर हैं? बहुत ही आसान चीज़ है।
ऐसा है, 3 बल्ब्स दिख रहे हैं, B1, B2 और B3। फाइंड द पावर अवेलेबल इन पावर अवेलेबल या पावर ऑफ बल्ब्स कर लो, ऑल बल्ब्स जो भी है इन सर्किट। तो गाइस ये सवाल बनाने का है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। अब गाइस सोचो, ये तो ओरल हो गया, 60 वोल्ट पे ये 80 वाट शो करेगी। गाइस ये 60 वोल्ट तो मिल भी रहा है, देखो ध्यान से कितना मिल रहा है, इसको 60 मिल रहा है। तो गाइस इसको बनाने की जरूरत है क्या? नो, ये 80 वाट पे काम, ये फुल ग्लो में होगा, जितना होना चाहिए ग्लो में होगा। क्या मेरी बात है, गेट कर रहे हो? अब इसकी मैं बात करूँ गाइस, इसकी बात करूँ तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी ऑब्वियसली अलग अलग होगी। तो अगर मैं फर्स्ट, तो ये सवाल में कुछ नहीं गाइस, अब ये सवाल सिंपल सीरीज वाला बन गया, इसका तो निकाल लिया हमने, अब बस ये दोनों सीरीज में है और सिंपल 60 वोल्ट के, ठीक है। तो ये पहले जो सवाल किया था उसी तरह से कर लो, तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। ये अगर मैं B3 की बात करूं तो ऑब्वियसली इसकी पावर क्या होगी, 80 वाट ही होगी, नो डाउट, बिकॉज जो कंडीशंस चाहिए वो कंडीशन मीट हो रहा है। बट यहाँ पे वैसा बिल्कुल नहीं है। तो बस आप इसका R1 निकाल लो, फिर इसका R2 निकाल लो, और फिर से 60 इसके क्रॉस भी है, बहुत ही आसानी से निकाल लो। पहले I निकालना पड़ेगा तुम्हें, I जब एक बार निकल जाए तो इसकी पावर निकालने के लिए I स्क्वायर इंटू R1 कर लेना, I स्क्वायर इंटू R2 कर लेना, दैट्स योर आंसर। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? बहुत ही साधारण किस्म का ये सवाल है, ठीक है गाइस। इसी तरह से और भी सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, सबको बना सकते हो आप। खुद से सब ट्राई कर लेना घर पे एक बार। इतने सारे बल्ब्स हैं, राइट? ऐसा सवाल है गाइज, आपको दिख रहा होगा इस सवाल में बहुत कुछ है, ये आपके लिए है। मैं पूरा हिंट करने वाला हूं इसमें क्या क्या करना है। पहले सवाल देखते हैं फिर हिंट। विच बल्ब विल फ्यूज, बल्ब या बल्ब्स, आपको ये जवाब देना है कि कौन सी बल्ब इनमें से फ्यूज कर जाएगी, ठीक है। B1, B2, B3 बहुत सारी बल्ब्स हैं, क्या सारी फ्यूज कर जाएंगी या कोई एक फ्यूज करेगी या कोई भी फ्यूज नहीं करेगी, इसी के बारे में जवाब देना है। अब आपके दिमाग में सर फ्यूजिंग वाला तो आपने सवाल बताया नहीं, थोड़ा अकल लगाओ गाइज। किसी भी बल्ब की जो रेटेड पावर है अगर उससे ज्यादा मिल रही है तो पक्का वो क्या हो जाएगी, फ्यूज कर जाएगी। तो कुछ नहीं करना है गाइज, सिंपल इसकी पावर तुम निकाल सकते हो, इसकी पावर 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 निकाल सकते हो, इसकी पावर, राइट। तो अगर पावर आपको मिल जाए तो आप तो देख के बोल सकते हो कि कौन सी फ्यूज करेगी और कौन सी फ्यूज नहीं करेगी। अब गाइस इसी को ले ले, अगर मैं फर्स्ट B5 की मैं बात कर लूं तो 120 है, लेकिन इसको चाहिए कितना, 100 पे 60 कर रही है, तो 100 से थोड़ा भी बढ़ाओगे तो इसकी पावर बढ़ जाएगी। तो गाइस एक तो ये फ्यूज ही कर जाएगा पक्का, गारंटी, पहला फ्यूज कर जाएगा। अब सेकेंड वाले में देखते हैं गाइस, ये 40 वोल्ट की है और ये 80 वोल्ट की है, दोनों मिला के नो डाउट 120 है, लेकिन क्या गारंटी गाइस कि इस सर्किट में यहां पे कितनी उसको ये मिल रही है, यहां पे कितनी उसको वोल्टेज मिल रही है। बाय द वे मान लो कि ऐसा हुआ कि यहां पे उसकी वोल्टेज 50 मिल गई, बाय द वे ऐसा मानो 50 मिल गई, तो गाइस जैसे ही उसको 50 मिल गई, मैं अभी नहीं ये नहीं कह रहा हूं कि हो ही रहा है,
50 मिल गई तो 40 जरूरी है 30 के लिए और 50 मिल गई तो क्या पावर ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या ये भी फ्यूज कर जाएगा? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इसको 30 मिल जाए तब ये बच जाएगा, फिर इसको वॉच करेंगे। तो करना कुछ नहीं गाइस, इन सबको रजिस्टर में कन्वर्ट कर दो। ये तो गया काम से तो हो गया, बट इसको इसका R1 निकाल लो, R2 निकाल लो, R3 R4 R5 सब निकाल लो गाइस, सबका रजिस्टर सब आपके हाथ में है। मैं थोड़ा लेंदी इसलिए दिया हूं ताकि आपको थोड़ा बनाने में मजा आए, ठीक है। सबकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो और सब में गाइज है ना, सब में क्या कर लो, इस वाले सेक्शन में करंट मेजर कर लो। रजिस्टर हो जाएगा तो करंट तो मेजर करने बहुत ही आसान है गाइज। इसमें एक बार करंट मेजर कर लो, इसमें करंट मेजर कर लो, ठीक है। और सबका रेजिस्टेंस तूने निकाल के रखा ही हुआ होगा, तो इसकी पावर निकाल लो, इसकी पावर निकाल लो, सबकी पावर गाइज निकाल लो और देख लो कि जो उसकी रेटेड पावर से ज़्यादा आ रही है कि कम। ज़्यादा आएगी फ्यूज कर जाएगा, कम आएगी बच जाएगा। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? खूब अच्छे से बनाओ सवालों को। चलिए गाइज, पहले आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए गाइज, आइए एक छोटा सा कंसेप्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह ये चीज़ें पूछी गई हैं। पहले इस कंसेप्ट को थोड़ा प्रैक्टिकली फील करते हैं तो ज़्यादा आपको फील आ जाएगी। गाइज, मान लीजिए कि आपके पास दो हीटर है, मतलब हीटिंग एलिमेंट जिससे आप वाटर को गर्म करते हो। तो गाइज ऐसा है कि आपके पास दो दो अलग टाइप के हीटिंग एलिमेंट्स है। एक हीटिंग एलिमेंट को लगाया और एक बकेट वाटर को आपने गर्म किया, ठीक है। तो उसको हीट करने में गाइज मान लो थोड़ी देर के लिए आपको टोटल 10 मिनट्स का वक्त लगा, ओनली 10 मिनट्स। और एक दूसरा है जो थोड़ा घटिया किस्म का है, उससे आपने अगर किया इंडिविजुअली सेम 1 बकेट ऑफ वाटर को, तो आपने पाया कि भाई 20 मिनट का वक्त लगाती है, ज़्यादा वक्त, मतलब घटिया है वो, उसकी पावर डेफिनेटली कम होगी। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। सपोज कीजिए कि आपको किसी और दिन आप जल्दी में हो और आपको पानी जल्दी गर्म होनी चाहिए। थोड़ी सी आपने अकल लगाया, सोचा कि चलो मेरे पास दो दो हीटिंग एलिमेंट्स हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करके दोनों को एक साथ डालते हैं तो शायद जल्दी गर्म हो जाए। जनरली गाइज ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ख्याल तो आता ही है। बट गाइज यहाँ पे टेक्निक ये है कि अगर हम सीरीज लगाते हैं तो क्या होने वाला है और पैरेलल लगाते हैं तो क्या होने वाला है। क्या हमें ये प्रॉपर पता है? क्या हम पैरेलल दोनों को लगा दें, है ना, तो जल्दी वो पानी को गर्म कर लेगा सेम वाटर को, और या सीरीज लगा देगा गाइज। सो ये कंसेप्ट बहुत ही कमाल का है गाइज। अभी रिवील नहीं करते कि क्या होने वाला गाइज, हम लोग कंसेप्ट अभी डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए हमें। तो ऐसा कुछ है, आपके पास दो हीटिंग एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरह से गाइज, इस तरह से है एक, और ऑब्वियसली इस पर कुछ ना कुछ तो रेटिंग गिवन ही होगी और भी तो सबकी फिक्स्ड ही होती है। ऐसा कुछ भी दोनों की फिक्स्ड है। जिस सर्किट के लिए ये बनाई गई है ना, उसके लिए हम बात करेंगे। ये एसी के लिए भी वैलिड है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये दो हीटर है, ये हीटर 1 है, हीटर 2 है, राइट। पावर वगैरह सब मेंशन है, तो कुछ डेटा आपको पता रहना चाहिए। तो ऐसा लिखते हैं, हीटर 1 takes T1 time and heater 2 takes T2 time। टाइम को एक ही में मिनट सेकेंड जो भी हो, to heat the same amount of water, right। सेम अमाउंट ऑफ वाटर को हीट करने में फर्स्ट जो हीटर है वो T1 टाइम लेती है और सेकेंड हीटर T2 टाइम लेती है। नाउ व्हाट वुड बी द टाइम टेकन टू हीट सेम अमाउंट ऑफ वाटर इफ दो सिचुएशंस बनती है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और बी दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब गाइस थोड़ी सी अकल लगाइए, थोड़ी सी अकल लगाइए। सिंपल ये रजिस्टर है, सिंपल रजिस्टर है, इसकी भी तो पावर मेंशन है जस्ट इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह।
तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपके दिमाग में है ही कि सीरीज में सर कनेक्ट करोगे तो अवेलेबल पावर जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, तो आप जो सोचे थे वो हो नहीं पाएगा, वो कम समय के बजाय क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। ठीक है, ऐसा फील हो रही है। और पैरेलल में पावर बढ़ जाती है तो नेचुरली वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा हीट कंज्यूम करेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा गाइज, तो कहीं ना कहीं वो कम समय लेगा, ऐसा फील होता है गाइज। सो लेट्स सी कि क्या होता है, पूरा बनाना पड़ेगा हमें। बढ़िया कंसेप्ट है गाइज, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। अब कैसे इसको अप्रोच करें, तो बहुत ही सिंपल है गाइज, वाटर को हीट करानी है, राइट। तो इंडिविजुअली अगर ये H1 हीट प्रोवाइड कर रही है, H1 हीट मतलब ये प्रोवाइड कर रही है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को हीट करने में, हीट करने का भी अपना एक क्राइटेरिया है ना कि कितना हीट, तो एक सबकी हीटिंग जो है वो एक सेम ही ले रहे हैं। मान लीजिए पहले 0 पर थी तो 100 पे ले गया, या सब 10 पे थी तो मुझे 35 पे हमने ले जाना है उसको, तो सब इक्वल मतलब टेम्परेचर हमें चाहिए होगा, फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, तभी तो आपका सही तरीके से काम हो पाएगा। तो जितना हीट ये देगा उतना ही हीट ये देगा, सेम अमाउंट ऑफ वाटर को है, और कॉम्बिनेशन भी मिलके उतना ही हीट दे देगी तो गर्म हो जाएगा। बस फर्क इस बात का है, टाइम का चक्कर है। हीट तो सब सेम ही दे रहा है, बस एक ज्यादा देर के लिए ज्यादा देर में दे रहा है और एक कम देर में दे रहा है, चक्कर इसी का है। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? सो गाइस चलिए बात समझते हैं। तो अगर फर्स्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट के द्वारा जो हीट गिवन होगी ऑब्वियसली पावर के टर्म में अगर लिखना जाए तो, और टाइम के टर्म में डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, तो गाइस क्या होगा पावर के टर्म में, और ये तो क्या होता है पावर, सॉरी गाइस ऐसे लिखते हैं इसको, पहले तो सिंपल तरीके से लिख लेते हैं वो ज़्यादा फील आ जाएगी। आई स्क्वेयर आर पहले की जो भी रेजिस्टेंस रही होगी, आई डोंट नो क्या है वो, इंटू टी 1 टाइम ले रही है ना, अच्छा सही है। तो गाइस अगर मैं अच्छे से समझाऊं इसको, रेजिस्टेंस को निकालने की कोशिश करूं तो वो पी और वी के टर्म में हम निकाल पाएंगे, और आई को भी हम चाहे तो लिख पाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए आई के टर्म में लिखते हैं, आई को लिख सकते हैं ऐसे, डायरेक्ट भी चाहे तो कर सकते थे, बट मैंने थोड़ा फील करवाने की कोशिश करी है इसलिए मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ इस तरह से। सही है गाइस, बहुत इस डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, बट गाइज अगर मैं R1 की मैं बात करूं, या थोड़ी देर के लिए R1 को मैं रहने देता हूं गाइज, ठीक है थोड़ी देर के लिए रहने देता हूं, हमें टाइम से मतलब है तो रहने देते हैं इसको, थोड़ी देर के लिए फर्स्ट मान लेते हैं, राइट। मैं सिमिलरली H2 की बात करूं तो क्या होगा, V स्क्वेयर बाई R2 इंटू T2 होगा। सही है गाइज। और अगर मैं ए सवाल को डील कर रहा हूं, ठीक है, तो सीरीज की बात कर रहे हैं, तो सीरीज में गाइज ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, तो सीरीज में क्या सेम हो जाएगा, करंट सेम हो जाएगी, और रजिस्टर क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी, इतना तो पता है। तो गाइस अगर मैं इसके हीट की मैं बात करूं, H सीरीज की मैं बात करूं, राइट, सो इसमें क्या होगा, समझना गाइस जैसे से, और इसमें टाइम मान लीजिए T लगा, तो यही तो हमें चाहिए, हमें यही तो टाइम चाहिए भाई T1 और T2 के टर्म में। अब ये सब तो इक्वल है, सारे के सारे क्या है, इक्वल है। अच्छा तो एक काम करते हैं, H1 इक्वल्स H2 इक्वल्स H सीरीज, सारे हीट तो इक्वल ही होने चाहिए, है भी, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर को हीट करनी है तो सेम ही अमाउंट हीट लेगा। ये बात अलग है कि एक ज़्यादा समय में होगा और एक कम समय में, लेकिन हीट तो सेम ही होगी ना। तो चलिए फटाफट लिख जाते हैं सबको। तो V स्क्वेयर बाई R1 T1 है ये, V स्क्वेयर बाई R2 T2 है, एंड V स्क्वेयर बाई R1 प्लस R2 एंड दिस इज T। तो गाइस सारे साइड से V स्क्वायर कैंसल, सो T1 बाई R1 T2 बाई R2 T बाई R1 प्लस। अब गाइस यहाँ पे समझते हैं कि हमें T पता करना है, क्या पता करना है, T पता करना है। अच्छा T1 और T2 के टर्म में, और R1 R2 यहाँ फंस रहा है, तो एक काम करते गाइस, थोड़ी देर के लिए अगर आप अच्छे से वॉच करें, थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग कुछ K लेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है गाइस, लेट कर सकते हैं ना, चलिए लेट कर लेते हैं। तो गाइस अगर मैं यहाँ से T इक्वल्स निकालूं, सो दैट वुड बी K R1 प्लस R2, दिस इज क्वाइट इजी गाइस, बहुत ईजी है ना, इसको थर्ड मान लेते हैं। और गाइस जब मैं यहाँ से R1 निकालने की कोशिश करूँ, यहाँ से R1 निकालूंगा, सो T1 बाई K, और R2 निकालूंगा, सो T2 बाई K। सही है गाइस, इन दोनों को इसमें लौटाते हैं, तो फ्रॉम थर्ड, सो T विल बी K, व्हाट इज R1, सो दिस इज T1 बाई K
दिस इज T2 बाई के। गाइज बहुत ही सिंपल है, K कॉमन लेते हैं, सो T विल बी T1 प्लस T2। तो हम देख पा रहे हैं गाइज टाइम बढ़ गया, एक्सपेक्टेड भी था, टाइम बढ़ गया, पहले 10 सेकेंड 10 मिनट, बाद में दूसरे वाले से 20 मिनट। तो अब मैंने कनेक्ट कर दिया सीरीज में ना गाइज, तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक है, वो 30 मिनट का वक्त लगाएगी। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? बहुत ही सिंपल चीज है ये। तो गाइज ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, मतलब इसको कैसे बनाया वो एक बार अच्छे से बात करो। H1 पहले के द्वारा दिया हुआ हीट तो सब सेम ही देना पड़ेगा, सेम अमाउंट ऑफ वाटर को हीट करने के लिए, दूसरे के द्वारा हीट और कॉम्बिनेशन के द्वारा हीट। अब गाइज ये बी वाला केस करेंगे तो मैं ज्यादा कुछ चेंज नहीं करूंगा, बस सिंपल बी वाले में ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, बस यहां पे चेंज हो जाएगा, चीजें वैसी दौड़ेंगी और फिर सॉल्यूशन करके हम आंसर कर लेंगे। ठीक है गाइज, पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए। तो बी केस में यहीं से आगे बढ़ाऊंगा, इसको साफ करूंगा और मैं यहीं से आगे बढ़ा के ले चलूंगा। ठीक है गाइज, पहले आप आगे बढ़िए। चलिए गाइज केस बी लगाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि यहां पे जो दोनों हीटर्स हैं पैरेलल हो गए, तो यहां पे इनकी 1/r जो हो जाएगी 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो यहां पे जब हीट निकालेंगे ना गाइज, H पैरेलल में लिख देता हूं, सो v स्क्वेयर बाई r पैरेलल इंटू t, राइट, एंड दिस वुड बी, चाहो तो लिख सकते हो यहां पे गाइज 1/rp है, तो 1/rp तो पूरा का पूरा दिख रहा है, सो बगल में ही हो जाएगा ये थर्ड। तो इस चीज को हम लोग चाहे तो यहां पे मेंशन कर सकते हैं। सिंपल है गाइज, तो पहले की तरह ही ये, तो भी तो दोनों साइड से गायब हो जाएगा। इसको भी फिर से के लेट करते हैं, सो अब की बार t निकालूं, सो k टाइम्स ऑफ गाइज ये डिवाइडेड हो जाएगा ना। ठीक है गाइज, और अब जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है R1 निकालेंगे तो गाइज T1 बाई K1 है ना, तो या फिर 1/r1 निकालते हैं तो हो जाएगा K बाई T1। डायरेक्ट करते हैं गाइज, यहाँ से देखो 1/r1 अगर निकाल लेते हैं तो K बाई T1, सो ये हो जाएगा K बाई T1 और ये हो जाएगा K बाई T2, और गाइज K कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से हमें दिख रहा है। तो गाइज ये तो पैरेलल की तरह है, टाइम कम हो गया, T1 T2 बाई T1, ये टाइम कम हो गया गाइज, है ना, T1 से T2 दोनों से कम हो गया ये, तो ये फायदे का सौदा है। तो गाइज प्रॉपर्ली हमें याद भी रहेगा ये रिजल्ट, क्योंकि पैरेलल लगा रहे हो तो पैरेलल रेजिस्टर्स की तरह टाइम में रिलेशन आ रहा है, और अगर सीरीज में लगाते हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह जो रेजिस्टेंस में फॉर्मूला होता है वही टाइम में T1 प्लस T2 R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, सो T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T2। सो दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड गाइज, कुछ भी खास नहीं है, मैंने थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करने की कोशिश की है, डिटेल में बताने की कोशिश करी है, लेकिन कंसेप्ट इसके पीछे गाइज बहुत ही सिंपल है, आप खुद से भी सोच सकते थे ये। तो होपफुली गाइज आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को एंजॉय किया होगा, काफ़ी अच्छे से समझा भी होगा गाइज। अब गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशंस में।